अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको VS कोड में ओपन करेंगे और उसके अंदर हमको क्या करना है, हमारा फर्स्ट सर्वर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, जहाँ पे भी आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। जैसे कि मैं डी ड्राइव के अंदर इसको क्रिएट करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ फूड डैश ऐप। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ और अगर आपने VS कोड को डाउनलोड किया होगा ना, तो राइट क्लिक करिए, ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अभी हमारी फोल्डर की डायरेक्टरी टोटली एम्प्टी है, यानी कोई भी फाइल्स यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे ताकि हम सर्वर क्रिएट कर पाए, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस की मदद से सर्वर को क्रिएट करना है। तो हमको एक्सप्रेस को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, लेकिन नोड के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, ताकि आप जो है सारे पैकेजेस को, सारी डिपेंडेंसीज को और स्क्रिप्ट को जो है मैनेज कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे। तो VS कोड में आपको इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी मिलता है, सो न्यू टर्मिनल। उसके बाद में आपको देखिए आपकी एप्लीकेशन में जाना है, जैसे कि हमारे केस में हमारी एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर कर लेता हूँ। पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना है। अभी देखिए टोटली एम्प्टी रिपोजिटरी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm init, यानी नोड पैकेज मैनेजर को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर डैश वाई करेंगे ना तो आपको मैनुअली सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप npm init लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको पूछेगा आपके पैकेज का नाम क्या है। जैसे कि सेम है हमारे पैकेज का नाम फूड ऐप, सो यहाँ पे मैंने लिखा, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में इसका वर्जन क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको जो ऊपर कर लेता हूँ, वर्जन एज इट इज रखेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, फूड ऐप सेम नाम रख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। नोट जेएस कर लेते हैं इसको, नोट एक्सप्रेस कर लेता हूँ, नोट एक्सप्रेस। उसके बाद में एंट्री पॉइंट फाइल, आप चाहें तो ऐप डॉट जेएस यूज कर सकते हैं, इंडेक्स जेएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये फाइल हमारे पास नहीं है, हमको इसको क्रिएट करना है। सो बाद में हम इसको क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या करें, यहाँ पर इसको यहाँ पर टाइप कर लें, सर्वर डॉट जेएस, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। टेस्ट कमांड आपको चाहे इसके बाद में टेस्ट कमांड भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे। रिपोजिटरी भी अभी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद में कीवर्ड्स भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा, ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में एंटर प्रेस करिए, लाइसेंस मैं एज इट इज रखूंगा, और उसके बाद में लास्ट में कंफर्मेशन आपसे पूछता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, कि ये सारी चीजें देखिए जैसे आप फिल करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से एक पैकेज जेसन की फाइल जो है प्रोजेक्ट के रूट में जो है क्रिएट हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगी। ये रहा स्क्रिप्ट, और अगर कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे तो वो भी शो करेगा। मैं एक्चुअल में आपको इसको फाइल में बताता हूँ। सिंपली आपको जो है यहाँ पर यस टाइप कर देना है। जैसे टाइप किया तो देखिए पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। इस पैकेज जेसन फाइल को ओपन करेंगे तो सेम डिटेल्स जो वहां पे शो कर रही थी ना, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, फिर कौन सी इंटर पॉइंट फाइल है, उसके बाद में स्क्रिप्ट, और अभी हमको डिपेंडेंसीज को भी डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर CLS कर लेता हूँ नीचे कंसोल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे। कहाँ से, देखिए आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप npm JS पे भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्रेस इतना लिख के आप सर्च करिए। फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन कमांड है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाएंगे वापस VS कोड में और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। छोटे छोटे पैकेजेस आते हैं Node.js में, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्ट अपने पास बन चुका है। तो जितने भी आप डिपेंडेंसी यानी पैकेजेस डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और अगर आप एज अ डेव डिपेंडेंसी यानी सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा वो भी आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको मेन डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को डाउनलोड कर लिया। साथ ही में एक पैकेज लॉग जेसन की फाइल भी क्रिएट हो गई। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, मान लीजिए अभी हमारे पास एक्सप्रेस है, तो इसको काम करने के लिए जितनी बिहाइंड द सीन डिपेंडेंसी चाहिए ना, तो उसका एक लिस्ट यहाँ पर बन जाता है। देख सकते हैं आप, काफी बड़ा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं।
उसके अलावा नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर अपने पास बन जाता है। इसमें देखिए काफी सारे आपको जो मिनी फोल्डर्स मिल जाएंगे। ये सारी डिपेंडेंसी है जो बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस को काम करने के लिए लगते हैं, और भी इसमें बहुत से पैकेजेस ऐड होंगे जो जो आप डाउनलोड करते चलेंगे ना, तो सारे यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। इनिशियली इस फोल्डर का साइज काफी ज्यादा रहेगा और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हमारा डिप्लॉयड सर्वर इसको गेट कर लेता है। तो ये सारी डिपेंडेंसी हमको मैनुअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर्वर पे। अभी हम यहाँ पर डेवलपमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, इसीलिए हमको ये सारी डिपेंडेंसी चाहिए। इसके बाद में देखिए हमारे पास मेन एंट्री पॉइंट फाइल हमने क्या लिखा था, सर्वर डॉट जेएस। सो आप क्या करें, रूट में देखिए यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में आपको एक फाइल क्रिएट करना है सर्वर डॉट जेएस के नाम से। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। ये है सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। अब आप चाहें तो ES6 का भी यूज कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। वरना ES5 में क्या है, आपको जो है रिक्वायर का सिंटैक्स यहाँ पर यूज करना पड़ता है। कैसे, देखिए अभी मैं फिलहाल ES5 के साथ में आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर ऐड करेंगे कॉन्स्ट सेम नाम से, आप जो है डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर करेंगे और रिक्वायर के अंदर आपको लिखना है एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस में से हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम एक्सप्रेस के फीचर का इस्तेमाल कर पाए। सो मोस्ट कॉमन इसका नाम होता है ऐप। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को सिंपली कॉल कर लेते हैं। सो एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पोर्ट क्रिएट करेंगे या फिर राउट क्रिएट करेंगे। राउट में आपको क्या करना है, ऐप का यूज करना है, और जैसे आप डॉट लिखेंगे तो काफी सारे मेथड्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। जैसे कि बेसिक हम देख लेते हैं पहले, मैं गेट मेथड यहाँ पर देख लेता हूँ। गेट का मतलब क्या है कि इसकी मदद से जो है डेटा को गेट कर सकते हैं। फ्लैश लिखेंगे यानी रूट डायरेक्टरी में रहेगा। अब देखिए नोड जेएस जो है ना, लोकल होस्ट पर काम करता है। अभी फिलहाल हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं। सो हमारा एंड पॉइंट कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ, कमेंट आउट भी कर लेता हूँ। http:// लोकल होस्ट, उसके बाद में फिर हमारे पास रहेगा पोर्ट नंबर। मोस्ट कॉमन मैं 8080 यूज करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ या फिर अप पे कर लेता हूँ और ये कमेंट कर लेता हूँ। ये रहेगा यूआरएल। सो यूआरएल हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी हमको पोर्ट भी डिफाइन करना है। अगर यहाँ पर ये स्लैश है तो कुछ इस तरीके से हमारा यूआरएल रहेगा, और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पर हमारा यूआरएल हो जाएगा /टेस्ट, कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रूट पे ही देख लेंगे इसको। सो टेस्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप इसमें जो है एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और एरो फंक्शन यूज करिए, काफी इजी पड़ता है। सो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें, और ये एरो फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, ये यूजर से रिक्वेस्ट ले भी सकता है और यूजर को कुछ रिस्पॉन्स सेंड भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रेस। फिर इसके अंदर स्टेटस कोड भी होते हैं, तो आप स्टेटस कोड भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली गूगल करिए, काफी सारे स्टेटस कोड आपको मिल जाएंगे। जैसे ओके रिक्वेस्ट के लिए हम 200 यूज करते हैं, और फिर सेंड फंक्शन में यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। सेंड के अंदर आप HTML भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं H1 लिख लेता हूँ, वेलकम टू फूड सर्वर। सेव कर लेते हैं इसको, और थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाता है। बाद में मैं आपको एक्सटेंशन भी बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं सेम चीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना पोर्ट डिफाइन कर लेंगे। सो उसको एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर जो 8080 यूज करता हूँ। बाद में हम क्या करेंगे, .env फाइल का भी इस्तेमाल करेंगे, और इस पोर्ट को मैं कैपिटल में कर लेता हूँ। इसके बाद में हमको अगर सर्वर को रन कराना है तो उसको लिसन कराना पड़ता है। कैसे लिसन कराएंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऐप डॉट, फिर लिसन फंक्शन हमको मिलता है। सो आपको इसको कॉल करना है, ऐप डॉट लिसन। इसके अंदर आपको पोर्ट नंबर बताना पड़ता है। सो पोर्ट वेरिएबल हम इसमें पास करा देंगे, और ये भी एक हमको कॉल बैक फंक्शन देता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे कि सर्वर हमारा रन होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंगल कोटेशन में सर्वर रनिंग, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सर्वर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रन करा देता हूँ। रन कराने के लिए आपको सिंपली लिखना है नोड, उसके बाद में आपकी फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए सर्वर रनिंग का मैसेज हमको मिल रहा है। अब आप इसको ब्राउजर में भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर गेट मेथड है ना, तो आप उसको ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। अगर पोस्ट पुट डिलीट है तो उसके लिए आपको जो है क्लाइंट लगेगा, और क्लाइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें हम उसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल गेट मेथड हम यहाँ पर ट्राई कर लेंगे कि ये सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। तो चलते ब्राउजर में और न्यू टैब, यहाँ से हम क्या करेंगे,
लोकल होस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोकल होस्ट :8080 इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए H1 टैग में हमको वेलकम टू फूड सर्वर का मैसेज बराबर से मिल रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अंदर आप कोई भी मैसेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैसेज को चेंज कर दूं, इसके आगे लिख लेता हूँ फूड सर्वर ऐप, सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं सेव करने के बाद वापस आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस डिटेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपने रिएक्ट या फिर एंगुलर में देखा होगा, जैसे आप फाइल में चेंजेस करते हैं और सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट होते हैं। लेकिन Node.js में बाय डिफॉल्ट ये फीचर नहीं आता है, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट करवाने हैं, सर्वर को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। Ctrl+C प्रेस करिए, सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद में रीरन करना है, यानी फिर से आपको नोड फिर server.js की कमांड लिखनी है, फिर एंटर प्रेस करिए। फिर से हमारा सर्वर रन हो चुका है। चलते वापस ब्राउजर में और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अपडेटेड मैसेज हमको यहाँ पर मिल गया, वेलकम टू फूड सर्वर ऐप। तो परफेक्टली हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने एक बेसिक सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया। अभी हम इसको और इनहेंस करेंगे, और भी काफी सारी डिपेंडेंसीज है जो कि अभी हमको डाउनलोड करना है, और कोड को भी बाद में रिफैक्टर करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप।